Dear students, let's start laws of refraction. So today we will prove laws of refraction by Huygens principle. आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो पढ़ा होगा. फर्स्ट, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर on the opposite sides of normal, and along with the normal they lie in the same plane. Number 2, the ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant and is called as refractive index of medium. Now we will prove these laws of refraction by Huygens principle. How to draw diagram is very important. तो सबसे पहले आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अपर हाफ एंड लोअर हाफ. सबसे पहले यू ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई. द अपर मीडियम कैन बी एयर एंड लोअर मीडियम इज ग्लास. अभी let c1 be the speed of light in air and c2 be the speed of light in glass, and remember that c1 is greater than c2. Abhi let's consider a plane wavefront bound by the two rays of light. अभी आप क्या करेंगे, at this point let's draw. आप एक स्केल लेंगे और ये स्केल को आप दोनों तरफ, आप स्केल के दोनों तरफ ये लाइन ड्रॉ कर देंगे. तो ये आपका रेज ऑफ लाइट है. सपोज जैसे ये एक प्लेन वेवफ्रंट था जिसका नाम P और इसका नाम Q. द रे PQ बाउंड बाय टू पैरेलल रेज, इसको आप नाम दे दो R. जैसे ये रे PR strikes the surface of glass at R, the position of other ray can be obtained by drawing perpendicular. यहाँ पे आपने perpendicular ड्रॉ कर दिया और उसको आपने नाम दे दिया S. अब ध्यान दीजिए, the ray QS will travel along same path and will reach at point T. मान लो it takes time T to move from S to T, और उसका स्पीड कितना है c1. एयर में स्पीड कितना है c1 और टाइम हमने कितना लिया स्मॉल t. सो दिस डिस्टेंस st will be named as c1t. तो ये आपका डिस्टेंस हो गया c1t from S to T. एक बार फिर जो रे QS था वो S से T में चलने के लिए
इसने टाइम यूज़ किया स्मॉल टी, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज c1, देन डिस्टेंस ट्रेवल इज st, एंड st इज इक्वल टू c1t। अभी जो qs है वो रे जब t तक पहुंचा तो तब तक वो एयर में था, लेकिन ये जो रे pr है ये इस सरफेस पे पहुंचा, then it acts as secondary source of light and will emit secondary wavelets in all possible directions with constant speed। लेकिन अभी आपने देखा कि ये जो ग्लास था इसका ग्लास के अंदर स्पीड c2 है और एयर में स्पीड c1 है, और यू नो दैट c1 इज ग्रेटर देन c2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट in rarer medium is greater than the speed of light in denser medium। तो जब ये c1t है और ग्लास के अंदर द डिस्टेंस विल बी c2t, और डेफिनेटली ये जो c2t है वो c1t से कम होगा। तब हम क्या करेंगे, आप पहले जैसे देखेंगे कि ये आपको c1t मिल गया, इसके बाद में ये c1t था, लेकिन जो c2t है ग्लास में वो इससे कम होगा। तो हम क्या करेंगे, सपोज ग्लास का न्यू 1.5 टाइम्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये जितना डिस्टेंस देगा इस डिस्टेंस को आप 1.5 से डिवाइड कर दो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है st तो आप 4 ले लो, अगर ये 4.5 है तो आप 3 ले लो, अगर आपको 3 है तो आप 2 ले लो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप 1.5 से डिवाइड करो, क्योंकि स्पीड विल डिक्रीज बाय 1.5 टाइम्स। तो आपने क्या देखा कि पहले हमने st लिया, अगर मान लो ये 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने डिवाइड कर दिया ना, अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर आपने रेडियस ले लिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कम करना है, ऑलमोस्ट 1.5 से डिवाइड कर दो तो जो बाकी बचेगा उतना। ऐसा एग्जैक्ट कंपल्सरी नहीं है कि उतने लेने का, लेकिन जैसे मैंने कहा था अगर 4 है तो आप 3 ले लो, 6 है तो आप 4 ले लो, इन दिस वे ऑलमोस्ट डिवाइड बाय 1.5। अब आपने क्या किया, लेट r बी द सेंटर एंड c2t बी द रेडियस एंड एन arc इज ड्रॉन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप arc ड्रॉ कर दीजिए। तो अभी हमें ये नहीं मालूम था कि कौन से डायरेक्शन में रह जाएगा, लेकिन ये कंफर्म मालूम था कि डिस्टेंस विल बी c2t। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट t, आप पॉइंट t से यू ड्रॉ टेंजेंट, आप t से आप इस r के ऊपर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो ये पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जहाँ से ये टेंजेंट मिलेगा ये वाला पॉइंट आप मार्क करो। उसके बाद में फ्रॉम द पॉइंट r यू पास अ लाइन, तो आपने यहाँ से लाइट रे पास कर दिया, और इसके पैरेलल में आपको t से लाइन पास करना है। सो पास अ लाइन फ्रॉम द पॉइंट t, यहाँ से आप t से पास कर दीजिए। उसके बाद में इसको आप नाम दे दो, यू कॉल दिस पॉइंट एज u। देन अभी ut के पैरेलल में भी आप एक नया लाइन ड्रॉ करो, एंड दैट विल बी रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। दिस इज रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट, और ऐसा डायग्राम विल बी इन द रेज विल बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। आई होप यहाँ तक आपको समझा रहेगा। अच्छा, इसके अंदर ये डायग्राम आपका करेक्ट है कि रॉन्ग है, कैसे मालूम पड़ेगा? दो चीज़ ध्यान देना चाहिए कि ये जो आप देखा कि ये जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ये था, तो रिफ्लेक्ट हल्का सा ऐसा टिल्ट हुआ, यू कैन सी ये एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं और आपका लाइन स्ट्रेट जा रहा है तो समझ लेना कि कुछ तो आपने गड़बड़ किया है। तो पहली चीज़ ये होगी कि दिस रे ऑफ लाइट शुड डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। दूसरी बात ये कि द विड्थ ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट should be greater than the width of incident wave front. I repeat, width of refracted wave front should be greater than the width of incident wave front.
तो अगर ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होता है तो डेफिनेटली आपका डायग्राम एकदम करेक्ट है। अब एट द पॉइंट आर लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट आर पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। सो लेट्स ड्रॉ अ नॉर्मल और इसका नाम दे दो आप एम, इसको आप नाम दे दो एन। ये एम एन आपका नॉर्मल हो गया। नाउ अभी लेट्स राइट द एंगल्स। तो व्हाट इज इंसिडेंट रे, ये आपका पी आर इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो बाजू वाला एंगल विल बी नेम्ड एज 90 माइनस आई। दिस विल बी 90 माइनस आई, मतलब यू कैन से सम ऑफ इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सो सम ऑफ देम शुड बी 90। तो अगर ये एंगल आई है तो बाजू वाला होगा 90 माइनस आई। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 90 माइनस आई है तो देखो पी आर एंड क्यू टी आर द टू parallel rays and XY is the transversal. So angle PRX is congruent to SPR corresponding angle. तो इसका नाम भी होगा आपका 90 माइनस आई। ये एंगल आपका 90 है, ये 90 माइनस आई, देन दिस एंगल विल बी इक्वल टू आई। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया। अभी ये एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको आप नाम देंगे आर। अगर ये एंगल आपका आर है देन बाजू वाला विल बी नेम्ड एज 90 माइनस आर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, ये आपने देखा कि ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एंगल विल बी 90 डिग्री। तो आपने इसमें भी डिस्कस किया था, अगर ये 90 है, ये 90 माइनस आई, तो ये आई बचेगा। ये 90 माइनस आर, तो यहाँ पे आर बचेगा, क्योंकि तीनों मिलके शुड बी 180 डिग्री। तो ये आपका 90 प्लस 90 180 हो गया, तो माइनस आर प्लस आर विल बी 0। सो टोटल एंगल शुड बी 180 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझा देगा। ध्यान दीजिए, ये जो आर यू है, दिस आर यू इज C2t, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज C2, देन इन सेम टाइम t द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी C2t, जबकि दिस डिस्टेंस ST विल बी C1t। आई होप ये आपको समझा देगा। अभी we will prove the laws of refraction। कैसे, ध्यान दीजिए ऑन दिस पॉइंट, ये साइड में एक बार हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ध्यान दीजिए जो ST है इसका नाम है C1t। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ST इज इक्वल टू C1t, और दूसरा RU, दिस RU इज इक्वल टू, इट इज C2t, RU equal to C2t। Now see please, अभी play expansion here। अभी ये आपका C1t और ये आपका C2t। देन सबसे पहले टेक ट्रायंगल RST। So you can say in triangle RST, in triangle RST, what is sine of angle of incidence? So we can say sine I is equal to opposite upon hypotenuse. We have ST upon RT, ST upon RT. Then what is sine R? Therefore we have sine R is equal to, sine R is opposite
we can say RU upon hypotenuse will be RT. So sin I upon sin R आपको फाइंड करना है. तब अब क्या करेंगे, U डिवाइड, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 2. Now take the ratio. So we can say therefore sin I upon sin R is equal to, तो ये था आपका ST अपॉन RT डिवाइड बाय RU upon RT. Then you can say that RT gets cancel, and that is equal to ST upon RU is equal to. अच्छा ध्यान दीजिए, ST का वैल्यू कितना था आपका C1T और RU का वैल्यू कितना था C2T. तो यहाँ पे आप रेशियो ले लो. दिस इज C1T upon C2T. Then T gets cancel, and therefore this can be written as C1 upon C2 is equal to mu, and that mu is called as refractive index of the medium. Now अब इसमें दो चीज़ें ध्यान दीजिए. पहले तो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल. तो ये आपका डायग्राम से आपको मालूम पड़ गया. ये वाइट जो प्लेन है, ये वाइट पेपर इज अ प्लेन, देयरफॉर इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन. और तीसरा जो प्रूफ सेकेंड लॉ था वो अभी हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. सो प्लीज पे अटेंशन हियर कि ये जो आपका डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्ज़ाम के अंदर 100% आएगा. तो मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट टिप्स बता देता हूँ कि आप सबसे पहले पेज के मिडल में आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप उसको एग्जैक्टली सेंटर रखें और इसको आप टिल्ट करेंगे. तो टिल्ट करने के बाद में, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये एंगल जो ग्लांसिंग एंगल है, अगर ये अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री के आसपास मिलता है तो क्या होता है कि the diagram drawn will be almost perfectly correct. तो ये एंगल जो रहेगा ग्लांसिंग वो 30 डिग्री होना चाहिए. उसके बाद में कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कैसे इसको, कंसिडर अ प्लेन वेव फ्रंट PQ बाउंड बाय टू पैरेलल रेज PR and QS. When the ray PR strikes the surface XY at point, so I will tell you now how to draw diagram. So consider ray PR and ray QS. तो आपके पास प्लेन वेव फ्रंट PQ bound by two wave normals PR and QS. When the ray PR strikes the surface at point R, the position of other ray can be obtained by drawing perpendicular. That means when the ray QS is the point, or S is the point when the ray PR reaches at the point R. Now the ray QS will continue to travel in the same direction with the speed c1. In time t, the distance traveled is c1t. Now, in same time t, the distance traveled by the light from the point R will be c2t, because c2 is the speed of light in glass, and in time t,
the distance traveled is c to t. Now जैसे हमने डिस्कस किया था, ये अप्रोक्सीमेटली आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा, तो ये आपको 3 ही लेना है। और अगर मान लो ये आपको 6 सेंटीमीटर मिलता है, तो यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर ही लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 1.5 से डिवाइड करना है। सो नाउ व्हाट विल डू, जैसे आपने ये 4 था, तो ये आपने 3 सेंटीमीटर आपने रेडियस लिया। उसके बाद में यू ड्रॉ टेंजेंट, ये आर सी टू टी रेडियस लेके आर सेंटर लेके आपने आर ड्रॉ किया। उसके बाद में यू हैव ड्रॉन अ टेंजेंट, लेट यू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अभी यहाँ से आपने एक लाइन पास किया, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे, एंड लेट्स ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू इट, एंड उसको आप नाम दे दो V